नमस्कार, मैं शीतला तिवारी। दोस्तों, बिहार में तो गजब हो गया। 25 साल की लड़की जो है बनने जा रही है मुख्यमंत्री। अब पूरे बिहार में जो है खुशी की लहर छा गई है। पूरे बिहार वासी जो है वह झूम उठे हैं। और एक बयान आपने सुना होगा उस लड़की का। बयान यह था कि जिस दिन हम जीत करके आए तो अली नगर का नाम बदल करके सीता नगर हो जाएगा, आदर्श नगर हो जाएगा। यानी अली नगर नाम नहीं रहेगा, सीता नगर हो जाएगा। और एक ऐसा जगह जहां की बीजेपी का कभी भी खाता खुलने की स्थिति में नहीं था, उस जगह से वह लड़की जीत करके आई तो सामान्य बात है कि उसको जो है प्रदेश की दावेदारी जो है चैलेंज करने का हक है। यानी प्रदेश की मुखिया बनने की जो है वह हक है। आप यह न देखिए कि यह लड़की केवल 25 साल की है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मैथिली ठाकुर की। मैथिली ठाकुर जो है पहली बार 25 साल की एक लड़की जो है वह बिहार की मुख्यमंत्री बनेगी। आपको याद होगा कि इसके पहले उत्तर प्रदेश में भी अखिलेश यादव जो है उनको बताया गया था कि कम उम्र के मुख्यमंत्री बन रहे हैं। लेकिन अब सबसे कम उम्र की जो लड़की अगर मैथिली ठाकुर, वह जो है बिहार की मुख्यमंत्री बनने जा रही है। दोस्तों, ऐसा लगा नहीं था कि बिहार में जो है एनडीए जो है डंका बजा देगा। यह भी नहीं लगा था कि जो है एनडीए की सरकार दोबारा आएगी और दोबारा जो है मुख्यमंत्री कोई बदल जाएगा। यानी यह भी नहीं लगा था। मतलब कुल मिलाकर के यह सोचते थे, लोगों की यह जहन में था कि मुख्यमंत्री जो है वह नीतीश कुमार ही होंगे। अभी भी तमाम अटकलें बनी हुई है। अगर हम चिराग पासवान की बात करें या मौजूदा वक्त में जो बड़े, अगर हम मंत्री की बात करें या जितने भी बीजेपी की जो आला कमान है उनकी हम बात करें, वह यही कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जो है फिर मुख्यमंत्री रहेंगे। और बिहार का जो एक बार सुशासन को लेकर के जो 2005 से लेकर के और 2025 तक यानी 20 साल तक जो जिस तरीके से सुशासन का साम्राज्य चला, यानी जो है उनका बिहार के नीतीश कुमार का जो जिस तरीके से साम्राज्य चला, तो कहीं ना कहीं यह जो है अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो अब आप थोड़ा सा एक क्रम में आप समझ लीजिए कि सरकार आखिर आई कैसे, सरकार बनी कैसे। तो सरकार बनने का कारण कुछ और नहीं है, जैसा कि आप जानते हैं कि यत्र नार्यत्र पूज्यते रमन्ते तत्र देवता। हालांकि संस्कृत हम जो है पढ़ते कम है, तो अगर मान लीजिए कि अगर हमसे कहीं त्रुटि हो रही होगी, तमाम हमारे जो भाई हमारे देख रहे हैं तो हम क्षमा चाहेंगे। ऐसा कुछ है कि यत्र है कि या यत्र जो भी है, यत्र नार्यस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं, ऐसा कुछ है। जो कुछ होगा कमेंट करिएगा, बताइएगा, कम से कम आपसे के द्वारा हम भी जानेंगे। तो यहाँ जो है जो नारी शक्ति है, नारी शक्ति ने एक बार दिखा दिया बिहार में कि कुछ होता है, कि नारियों से पंगा न लेना। एक सीता थी, पढ़ा लिखा रावण, सब कुछ विद्वान रावण सोने की लंका चला गया। द्रौपदी के चक्कर में महाभारत हो गई, सब कुछ खत्म हो गया। और एक जो है विद्वोत्मा यानी कालिदास के आप देख सकते हैं, वाल्मीकि भी देख सकते हैं। यानी कहीं ना कहीं बनने में और कहीं ना कहीं बिगड़ने में जो है महिलाओं का हाथ होता है, यह आपको अच्छे से पता है। यहाँ भी जो है महिलाओं का ही हाथ है बिहार में वोटिंग के लिए। आपको याद होगा मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान ने एक लाडली लक्ष्मी योजना जो है, लाडली बहना योजना का उन्होंने चलाई थी चुनाव के पहले। और उसमें यह कहा गया था कि 2100 कितने रुपए जो है आपके खाते में जो है आ जाएंगे। और उन्होंने पहले ही किस्त में, यानी चुनाव के पहले ही किस्त में उन्होंने जो है खातों में पैसे भेजे थे। जब खातों में पैसे भेजे थे तो जितनी वहां की औरतें माताएं थी सब बदल गई थी। उसी तरह बिहार में जो है औरतों के खातों में 10-10 हजार रुपए का देना, और उसके बाद पूरा जो बिहार का जो सियासी पारा है वह गर्म हो गया। और उसके बाद महिलाओं के हाथ में पूरा फैसले की अगर हम बात करें तो पूरा फैसला चला गया। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि बिहार की जो इतनी बड़ी जीत है वह केवल और केवल जो है वहां की महिलाओं का है। यानी महिलाएं जो है और प्लस अपने घर के लोगों को लेकर के डाइवर्ट कर दिया। अब यह है कि जो एनडीए ने वायदा किया है कि 1,90,000 रुपए हमको और देने हैं। अब 1,90,000 रुपए पर हो सकता है कि संकट के बादल मंडरा सकते हैं। 1,90,000 रुपए जो है एनडीए यानी बीजेपी सरकार दे या न दे, लेकिन 10-10 हजार रुपए दे करके उल्लू तो एक बार सीधा कर ही लिया। तो कुल मिलाकर के अब जो बिहार का जो सियासी पारा है वह काफी गर्म है। और तमाम लोग इस चीज का जो है जिक्र कर रहे हैं, इस चीज का कह रहे हैं कि आखिर अचानक जो है सरकार इतने वोटों से, यानी इतने जो है सीटों से कैसे जो है चुनाव जीत गई। दोस्तों, एक बात तो आप मान लीजिए कि बिहार में जो है जिस तरीके से पहले का समीकरण था उस तरीके से जो है चुनाव हुआ भी, और उसके बाद जबरदस्त जो है वोट पड़ी। और वोट पड़ने की जबरदस्त बाद जो नतीजा आया वह चौंकाने वाला आया।
गोदी मीडिया जिसको आप कहते हैं, गोदी मीडिया जो है वह कुछ अपना ही अलग जो है अलाप रही थी राग, लेकिन उसका भी सिस्टम कुछ चला नहीं। किसी ने नहीं बताया था कि एनडीए जो है, भारतीय जनता यानी जो है एनडीए, वह 200 के पार चली जाएगी। और एनडीए की 201 202 सीट जो है यह मायने रखता है। यानी अकेले जो है भाजपा की अगर हम बात करें वह 90-91 सीट अकेले भाजपा। अब कुल मिलाकर के जो है अगर हम बात करें तो आरजेडी कि जिसकी लालटेन जिसको आप कह रहे थे पूरे बिहार में छाई हुई है, वह 25 सीट सिमट गई। उससे अच्छा तो आप समझ लीजिए कि ओवैसी जो है, ओवैसी की जो है 4-5-6 सीट ओवैसी पा गए। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि जितने दिन का मेहनत, जन स्वराज की बात कर लीजिए, उन्होंने अलग लिया था कि अगर 25 सीट के ऊपर अगर जो है जेडीयू चली जाएगी तो उसके बाद हम जो है इस्तीफा दे देंगे, बोले इस्तीफा क्या, संन्यास ले लेंगे। वो अलग ही अपना जो है राग अलाप रहे थे। कहने का तात्पर्य यह है कि तमाम जो है जो सियासी पारा है वह गर्म हो गया है। अब सियासी पारा के बाद जो है ये जो माहौल मैं आपको बता रहा हूं कि 25 साल की लड़की मैथिली ठाकुर को जो है मुख्यमंत्री बनाने को लेकर के जो बीजेपी पार्टी के अंदर से सूत्रों से जो खबरें आ रही हैं, यह और उलझा दिया है कि जो कि यही 20 साल के जंगल राज बताकर जिसके माँ बाप उसके बाद दिल्ली चले गए हों और वापस फिर जो है ये मतलब के कार्यकाल में ही जो है मैथिली का परिवार यहाँ आया हो और एक बार चुनाव जो है लड़ा हो अली नगर से, जहाँ से कभी न जीतने वाली सीट की बात हो, और उसके बाद जो है अगर वहाँ से जीत करके बम्पर वोट से अगर जो है सामने आ जाए तो विरोधियों के मुंह पर तो फिर सामान्य बात है, तमाचा है यह। कुल मिलाकर के आप समझ लीजिए कि जिस तरीके से मैथिली ने जो है यह जीत हासिल की है, वह अपने आप में बहुत बड़ा जो है सवाल है। सवाल यह भी है कि बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में अब मैथिली को जो है तमाम लोग देखना चाहते हैं और सब लोग यही कह रहे हैं कि मैथिली ने जो है वह बहुत कमाल कर दिया। दोस्तों, आपको याद होगा कि नरेंद्र मोदी के मंच पर मैथिली जो है दिखी है। मैथिली से नरेंद्र मोदी की मुलाकात 1-2 साल पहले ही हुआ था और उन्होंने मैथिली से, उनके गानों से और मैथिली से मिल करके उन्होंने काफ़ी उनकी तारीफ की, काफ़ी भावुक भी हुए थे। लेकिन तभी से नरेंद्र मोदी के दिमाग में ये था कि मैथिली ठाकुर को जो है चुनाव लड़ाना है। मैं आपको बता दूं, केवल मैथिली ही नहीं, कई जो है ऐसे चेहरे हैं जिनको नरेंद्र मोदी ने जो है अपने दिमाग में रखा था कि इनको बिहार इलेक्शन में चुनाव लड़ाना है, और उन्हीं में एक थी मैथिली ठाकुर। मैथिली ठाकुर हालांकि भले 25 साल की वह लड़की है, लेकिन मैथिली ठाकुर ने जो कर दिखाया है यह सबके बस की बात नहीं है। हालांकि काराकाट की अगर हम बात करें तो वहीं पवन सिंह की पत्नी ज्योति भी दौड़ती रही, निर्दलीय थी, उसका सब कुछ ठीक था, लेकिन चुनाव हार गई। जबकि वही पवन सिंह पावर स्टार, जितने भी उन्होंने रैली किया है, सब रैली में शायद है कि 1-2-3 सीट छोड़ करके बाकी सारे विधायक जो है जीते हैं बीजेपी के। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि जिस पवन सिंह पावर स्टार के रैली में जहां जहां उन्होंने रैली किया, जहां जहां उन्होंने जो है अपने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को यानी विधायकों को जिताया, वहीं उनकी पत्नी ज्योति सिंह जो है वह बुरी तरह चुनाव हार गई। यानी सबसे बड़ा सवाल यह है कि पावर स्टार का क्या जादू ज्योति सिंह नहीं चला पाई, या ज्योति सिंह को वोट देने वाले यह नहीं सोचे कि यह पावर स्टार की पत्नी ज्योति सिंह है। यानी यहां से यह देखता है कि ज्योति सिंह और पवन सिंह में काफी फासला हो गया है। अब कुल मिलाकर के जो है इसका औपचारिक, हालांकि मैं आपको बता दूं, तलाक की अगर खबरों को लेकर के बात करें तो तलाक की खबरें जो है उसमें पवन सिंह ने तलाक की अर्जी दी है, न कि ज्योति सिंह ने। और ज्योति सिंह बराबर जो है यह प्रयास करती रही कि पवन सिंह अगर एक भी बार प्रचार कर देंगे तो चुनाव हमारा निकल जाएगा। उस सामान्य बात है कि पवन सिंह अगर प्रचार किए होते तो ज्योति सिंह भी चुनाव काराकाट से जीत जाती। तो कहने का तात्पर्य यह है कि एक बार जो बिहार का जादू है वो आपके सामने है, और मुख्यमंत्री के रूप में जो चेहरा आपने दिख रहा है वह जो है आपको मैंने बताया। लेकिन अभी इसमें भी जो है नीतीश कुमार को लेकर के जो है अटकलें चल रही हैं कि नीतीश कुमार जो है वह मुख्यमंत्री रहेंगे और जो है मैथिली ठाकुर को जो है नहीं बनने दिया जाएगा, या डिप्टी सीएम बने, या इस तरीके से तमाम खबरें चल रही हैं। आपकी क्या राय है? क्या मैथिली ठाकुर सचमुच में मुख्यमंत्री बिहार का कमान संभालेंगी, या नीतीश कुमार ही जो है मुख्यमंत्री रहेंगे? अपनी राय मुझे आप ज़्यादा से ज़्यादा दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगले वीडियो फिर मिलते हैं। नमस्कार।